कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम शिरमिरी का वार्ड क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कन्नामार और लामीगोड़ा आजादी के बाद से लेकर अब तक मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान पार्षद नगर पालिक निगम के गठन के बाद से लेकर अब तक इस वार्ड के पार्षद हैं और वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को न तो पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा है और न ही आज तक यहाँ सड़क ही बन पाया है। वार्डवासियों की माने तो लामीगोड़ा, जो लगभग 500 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ आज तक बिजली, पानी या सड़क की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ग्राउंड जीरो से संजीव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में हूं और आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1 अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। वार्ड नंबर 1 का कुछ एक हिस्सा आज भी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी समस्याओं को पार्षद तक तो पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन पार्षद इन तक नहीं पहुँच पाता। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इन्हें आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। आपका नाम? धनस है। आपके वार्ड नंबर 1 में ये कौन सी जगह है? एक कंदामार है, साजा पहाड़ कंदामार। यहाँ के वार्ड पार्षद का नाम? संतोष कुमार सिंह है। कितने सालों से वो यहाँ पार्षद है? चौथी पंचवर्षीय है। आप लोगों को यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली और सड़क, इसके अलावा और कोई तकलीफ, कोई दिक्कत जिसके बारे में आपने उनसे बात किया लेकिन अब तक उसका वो पूरा नहीं कर पा रहे? अभी तक तो जहाँ तक है कि मान लीजिए ये रोड, पानी और लाइट तो मान लीजिए आ चुका है, लेकिन रोड और पानी का सुविधा अभी तक नहीं हुआ। यहाँ के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं साजा पहाड़। कैसे जाना पड़ता है उनको? पैदल जाते हैं। और यहाँ के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कितने दूर है? उतनी जो वहाँ वो स्कूल है वहीं पे है। तो आप लोगों को मतलब सड़कों की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ नहीं है, सड़क का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ अगर कभी कोई मरीज हो जाता है, किसी की कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाते हैं? कहाँ कीजिएगा, यहाँ से तो हम लोग खाट चारपाई से ढो के ले जाते हैं। जैसे हम ही लोग का यहाँ एक लड़की का डिलीवरी हुआ तो एक घाट चढ़ते चढ़ते उसका डिलीवरी हो गया। तो आपने इन सभी समस्याओं के बारे में यहाँ के स्थानीय विधायक या महापौर या वार्ड पार्षद से बात करने की कोशिश की? अब यहाँ पार्षद तो आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे विधायक जी हैं तो यहाँ आने के समय नहीं मिलता उनको। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के स्थानीय विधायक विनय जायसवाल जी हैं और उन्हें यहाँ आने का समय नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। यहाँ की महापौर महोदया दावा करती हैं कि हर तरह की सुविधाएं हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद का कहना है कि हर तरह की व्यवस्था हम एक एक आदमी तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, तकलीफ इनके मुँह से निकल रही है। ये खुद बता रहे हैं कि ये कितनी तकलीफ में है। वार्ड क्रमांक 1 का हिस्सा कंदामार, उसके बाद अब इस वक्त हम पहुँचे हैं लामीगोड़ा। लामीगोड़ा की कुल आबादी, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ लगभग 500 वोटर्स हैं और 500 वोटर्स को आज तक लगभग 4 पंचवर्षीय बीत चुके हैं। 4 पंचवर्षीय बीतने के बाद भी नगर पालिक निगम ने इन्हें क्या सुविधा दी है, इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सुविधाएं और कितनी असुविधाएं इनके पास है। आपका नाम? भोला सिंह। कितने यहाँ जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, इस जगह का नाम क्या है? लामीगोड़ा। कुल आबादी यहाँ की कितनी होगी? तो 500 वोटर हो, 500 वोटर है। 500 वोटर है। हाँ, बाल बच्चे करके 500 वोटर हैं। तो कुल आबादी कितनी होगी? उतना तो सर नहीं गिनती किए हैं, तो अब क्या बताएं। आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए सड़क, जैसे हम इधर आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है। आपको क्या लगता है, ये सड़क पहले से अच्छी स्थिति में है या जैसा पहला था वैसा ही है? तो पहले से भी तो वैसी रास्ता है, अब लाइन से तो इधर खड़बड़ है, ये है, मरीज ले जाने में तकलीफ होता है। निगम कभी भी नगर पालिक निगम या पार्षद ने आपके लिए सड़क की व्यवस्था की है? कहाँ किए हैं, वही तो खचाड़ा रोड है कंदामार से इधर। बिजली नहीं है, सूर्य लाइट है। ये यहाँ की जो आबादी है लगभग, जैसा कि आपने बताया, 500 लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ कब से इस बस्ती का जो ये बस्ती है, ये कितने सालों से होगी लगभग? ये 3 पीढ़ी बीत चुका। 3 पीढ़ी, फिर भी एक अंदाज लगभग 50 साल? हाँ, हो गया होगा, 50 साल हो गया होगा। आप लोग 50 साल से लगभग यहाँ रह रहे हैं।
तो नगर पालिका निगम आने के बाद से भी आपको व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, कहाँ मिला है। यहाँ से जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको अस्पताल तक कैसे ले जाते हैं? डोह के ले जाते हैं कंधा से, झलगी से झुआ होता है ना, उसी में डोह के ले जाते हैं मेन रोड तक। क्या करेंगे, यहाँ सुविधा नहीं है। बच्चे यहाँ पढ़ने कहाँ जाते हैं? सजा पहाड़। जो कुल आबादी 500 है, यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा है कि नहीं? बिजली का सुविधा नहीं है, वही सूर्य लाइट बता रहा हूँ, सूर्य लाइट है। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग आज़ादी के बाद से इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ चल रही है। इनका कहना है कि लगभग 50 वर्षों से ये यहाँ पर रह रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन्हें बिजली, पानी या सड़क की व्यवस्था नहीं है। इनके लोगों को अस्पताल जाने के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, कांवर में उठाकर या खाट पर उठाकर इनको हॉस्पिटल तक लेकर जाना पड़ता है। आज भी ऐसी स्थिति नगर पालिका निगम क्षेत्रों में होगी, यह अंदाज़ा भी शायद आप नहीं लगा सकते। ये किसी गांव की स्थिति होती तो एक बार समझ में आता कि गांव पिछड़ा क्षेत्र होता है, गांव बहुत जगहों पर पिछड़ा होता है, उस वजह से इतनी सारी तकलीफ़ें, इतनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। लेकिन नगर पालिका निगम का एक वार्ड इस तरह की समस्या झेल रहा है, बहुत ही शर्म की बात है। वार्डवासियों की समस्याओं के बारे में जब SM न्यूज़ लाइव की टीम ने पार्षद से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम लामीगोड़ा और कंदामार में जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है उस विषय पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि आज आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वहां के लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। संतोष जी, बताइएगा कि वार्ड क्रमांक 1 का हिस्सा एक क्षेत्र है कंदामार और लामीगोड़ा, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरसना पड़ रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, वार्ड क्रमांक 1 का जो हिस्सा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से लामीगोड़ा का जो क्षेत्र है या साजा पहाड़ का क्षेत्र है, पहली बात तो कहूँगा वो नगर निगम के लायक ही नहीं है। उसको पंचायत क्षेत्र में रहना चाहिए था और मैंने सदन में भी इस चीज़ को बतौर उठाया है कि वार्ड क्रमांक 1 का जो साजा पहाड़ क्षेत्र है उसको नगर निगम के तर्ज पर वहाँ पे डेवलप करें, या फिर नहीं होता है तो उसको ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसको सम्मिलित कर दें, ताकि वहाँ मनरेगा के तहत, चाहे ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत, चाहे वहाँ पे जितने भी पंचायत क्षेत्र की योजनाएं होते हैं वहाँ के रहवासियों को लाभ मिलेगा। और पंचायत क्षेत्र होने के नाते वहाँ पूरी ज़मीन वन भूमि का है, वन भूमि का पट्टा भी मिलेगा और पूरा कृषक और मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनका विकास होता। लेकिन रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम में मैंने पार्षद होने के नाते पत्राचार के माध्यम से मैंने अवगत कराया हूं और कुछ काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्षद बनने के बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ है, निरंतर हम प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका पूर्ण परिणाम दिखेगा, क्योंकि वो एकदम इंटीरियर एरिया है। आपने भ्रमण किया है, आपको बताने का उतना ज़रूरत मैं नहीं समझता, परंतु जैसा वहाँ की स्थिति है आप अवगत हैं। और मैं यही कहूँगा कि वर्तमान में इसमें जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, महापौर जी हैं, विधायक जी हैं, इनको भी उस क्षेत्र का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ का लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके। अगर आप कहते हैं कि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए स्थानीय विधायक या महापौर को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए, वहाँ तक के लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि वर्तमान विधायक से पहले आपकी भाजपा के सरकार में विधायक भी भाजपा के थे, महापौर भी भाजपा के थे, क्या आपके हिसाब से वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया था? बिल्कुल दिया गया है। मैं कहता हूं कि उस समय के जो कार्य अधूरे पड़े हैं, निश्चित रूप से वर्तमान विधायक जी को, महापौर जी को ध्यान देना चाहिए। आप देखे होंगे कि मऊहारी डाँड़ की तरफ से आने वाले समय पे गांधी ग्राउंड से लेकर करोड़ों रुपए की रोड और पुल बने हैं। यहाँ भी आप गए होंगे, 2-3 पुल 49 लाख रुपए के पुल दिखे होंगे, हैंडपंप लगा है, कुआं बना हुआ है। मैं कहता हूं कि यदि जितना उस समय के कार्यकाल में हुआ है, थोड़ा सा भी और इधर से मदद मिल जाए वर्तमान विधायक महापौर जी के तरफ से, तो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन 10 साल आपको निर्वाचित हुए, लगभग 3 बार से आप वहाँ के पार्षद रह रहे हैं, उसके बाद आपके महापौर थे, आपके विधायक थे। जब 10 साल 15 सालों में नहीं हो पाया तो अब 3 साल में आप इनसे उम्मीद कैसे करते हैं? पहले आपने इसके लिए जोर क्यों नहीं दिया? शायद आप मेरे वार्ड का पूरा भ्रमण नहीं किया है। मेरे वार्ड आपको बता रहा हूँ 24 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैला है।
इस 10 सालों में जितना काम हुआ है, आप यदि जहाँ काम हुआ है उसको भी आप तुलना कीजिए कि 10 सालों में जहाँ काम हुआ है, आप चीताजोर क्षेत्र में देख लीजिए, करोड़ों रुपए का सीसी रोड बना है, तालाब बना है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है। और साजा पहाड़ में जो आप मनेंद्रगढ़ रोड को जोड़ने वाला काम है वो भी करोड़ों रुपए का हुआ है। साजा पहाड़ में सीसी रोड का मामला हो, आंगनवाड़ी का काम हो, विद्यालय का उन्नयन का कार्य हो, आंगनवाड़ी का कार्य हो, हैंडपंप का कार्य हो, सभी कार्य हमने कराया है। कुछ लेकिन लोगों का माने, लोग जो आप पर आरोप लगा रहे हैं उनकी माने तो ऐसे काम आपने करवाए हैं जिनमें आपको कमीशन मोटे रकम मिली है कमीशन के तौर पे, आपने उन्हीं कामों में ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए जो सड़क होनी चाहिए थी, बिजली होना था, पानी होनी चाहिए थी, वहाँ पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक कुआं जो पिछले 3 साल से लगभग अनकम्प्लीट होकर पड़ा हुआ है, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, देखिए वो निगम का मामला है। आप निगम में पूछ सकते हैं कि टेंडर हुआ तो ठेकेदार क्यों काम छोड़ा, ठेकेदार क्यों काम नहीं किया। मैं कोई सरपंच नहीं हूँ कि वो मेरे पंचायत का जो है तो उसका निर्माण एजेंसी होता है। हम एक पार्षद हैं और पार्षदों को निर्माण एजेंसी का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। निगम का काम सभी ठेका पद्धतियों पे होता है और वहाँ पे आपको निगम में उसका भी जानकारी लेना चाहिए, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्यों अधूरा पड़ा हुआ है। और रही बात जो वहाँ के अधूरे जो काम पड़े हैं जिनमें काम पड़े हैं, निश्चित रूप से वर्तमान में जो अभी जिम्मेदार निगम में बैठे हैं उनसे भी आपको इसका जानकारी लेना चाहिए कि जो पुराने काम अधूरे पड़े हैं क्यों पूरा नहीं हो रहा, फंड के अभाव में हो रहा है या फंड के होने के बावजूद भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। ये देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है। और आप खुद एक नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जो कह रहे हैं कि निगम से इसकी जानकारी लेनी चाहिए, निगम इसकी जानकारी आज 3 साल से आपके विपक्ष में जो कांग्रेस की सरकार है, आप कह रहे हैं उनसे जानकारी लें। आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि भाजपा के शासनकाल में ये सारे काम नहीं हुए? क्या आपको लगता है कि भाजपा के शासनकाल में पर्याप्त काम हुए? बिल्कुल हम कहेंगे पर्याप्त काम हुआ। केवल आप लामीगोड़ा की ही बात कहिए, एक मोहल्ला है जो काम बचा है उसको वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये थे संतोष जी। आगे की खबरें देखने के लिए चलते हैं स्टूडियो। जिस निर्माणाधीन कुएं को बनवाकर वार्ड पार्षद अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, उस कुएं की हालत दिखाएंगे हम आपको SM न्यूज़ लाइव की टीम के साथ। आप भी देखिए।